नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। बहुत सारी चीजें, कल ट्यूसडे मार्केट थी तो आज मार्केट से आई हैं बहुत सी चीजें और बहुत कुछ नया नया होने वाला है। आप देख रहे होंगे, इसको देख करके कुछ अंदाजा लग रहा होगा। ये है आंवला। आंवला जो कि बिल्कुल एक सुपर फूड है और हमारे पुराने समय से हमारे पुरखे इसको किसी न किसी रूप से जरूर से जरूर खाते थे, चाहे च्यवनप्राश बना करके, चाहे चटनी में, चाहे थोड़ा थोड़ा दाल में डाल करके उबाल लीजिए 2 टुकड़े, क्योंकि अकेला सिंपल खाएंगे तो कसैला सा थोड़ा उसका फ्लेवर होता है, बट ये स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 पोषक होता है और बच्चों को तो ये जरूरी देना चाहिए, बच्चे बूढ़े और जवान। पेट की पाचन क्रिया के लिए, स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए इसको बहुत अच्छा हो सकता है। आंवला, धनिया, टमाटर, अदरक और मिर्चा की चटनी मैंने डाली भी है, तो एक रेसिपी आंवले की मैं डाल चुकी। देखिएगा, बनाइएगा, आप चटखारे लगा करके खाएंगे, मजा आ जाएगा। आज मैंने ये आंवले करीब है 1 किलो आंवला मुझे मिला 40 रुपीज केजी अपनी लोकल हाट बाजार में। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है कमेंट करके बताइएगा। आंवला लाई, रात को ही मैंने अच्छे से टोकरी में रख के धो करके ड्रेन कर दिया ताकि सुबह तक अच्छे से निथर जाए। अब इसको हमने स्टीम देना था, तो हमने स्टीम देने के लिए कि मैं बनाऊंगी इसका इंस्टेंट आंवले का अचार। आंवला, हरी मिर्चा और अदरक का अचार। अब वो कैसे बनाऊंगी उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट सबसे पहले तैयारी बता दूं। आपने आंवले लिए धुले हुए, उसको आपने ये पैन में या कुकर में भी डाल सकते हैं और हल्का सा 7 मिनट तक हल्की स्टीम देनी है, वो सीटी नहीं बजानी है। इसको मैंने ढक्कन से ढक दिया था और नमक डाल दिया था और ये स्टीम 7 से 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट हो चुका है। तो बस इसको अब इस पानी को अब मैं निथार लूंगी स्ट्रेनर की सहायता से, स्ट्रेन करके। अब इसको हम अलग कर लेंगे और इस आंवले को सेंटर से काट करके ना, ये देख से उबला है और अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसको एक चाकू की सहायता से जब हम काटेंगे तो इसके बीच में एक बीज होता है। तो आपको आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। तो वो उस बीज को आपने अलग कर लेना है और इसकी फांकें अलग हो जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए, खुद ही से बहुत छोटा सा बीज होता है, बीज आपके काम का नहीं है, बीज आपने अलग कर लेना। एक चीरा लगाया और बीज को अलग कर लिया, इसके अपने आप फूल की तरह कलियां निकल के आ जाएंगी आंवले की, जो आपके काम की हैं। तो क्योंकि स्टीम दिया हुआ है तो गीला है, अचार में थोड़ा भी गीलापन नहीं होना चाहिए, तो क्या करना होगा हमें, इसको इस तरीके से फांके अलग कर करके ना, आपने इसको एक अच्छी सी परात में, बड़ी चौड़े बर्तन में या प्लेट में इसको धूप दिखाने के लिए रख देना है ना। अब एक हाथ से मैंने कैमरा लिया है, फोन, और एक हाथ से मैं कर रही हूँ। आपने सिंपल एक कट लेना है, आप नॉर्मल 2 हाथों से करेंगे फटाफट हो जाएगा। ये चीरा लगने के बाद ये देखिए, ये हुआ, एक अंगूठा आपने हल्का सा लगाया और ये अलग हो जाता है, इसकी फांके अलग हो जाएंगी। कचूमर नहीं बनाना है, फांके निकालनी है, गुठली अलग कर देनी। गुठली इज अ वेस्ट एंड आंवला इज योर इंग्रेडिएंट टू मेक अचार और चटनी। अब ये आप इसको हल्का सा धूप में आज 5-6 घंटा कपड़े से ढक करके मैं छोड़ दूंगी, गुठली हटा करके। उसके बाद हम पाव भर करीब, एक अगर किलो मेरा ये आंवला है तो 1 पाव अदरक लूंगी और 1 पाव लूंगी हरी मिर्चा। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, आधा आधा किलो भी कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाते हो तो, अचार तीखा ही अच्छा लगता है वैसे तो मैं इसमें 1-1 पाव लूंगी हरी मिर्चा। उसका डंठल हटा करके, धो करके उसको चॉपर की सहायता से बारीक बारीक काट लूंगी। वो रहा चॉपर, या हाथ से कैंची से भी काट सकते हैं, हाथ में मिर्चा ना लगे ये ध्यान रखें। न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स हाथ धो लें उसके बाद। और ये अचार का मसाला है, आप अचार का मसाला घर में भी बना सकते हैं। पाव भर अदरक भी छील करके अच्छे से धो करके उसको धूप दिखा करके कद्दूकस से कद्दूकस कर लीजिएगा। तीनों अलग प्लेट में इंग्रेडिएंट्स अच्छे से धूप में हल्की सी धूप दिखा दीजिएगा ताकि पानी जो है वो मर जाए। अब 2-3 घंटा धूप दिखाने के बाद या मैक्सिमम 6 घंटा ढकने के बाद आपने क्या करना है, ये सारे जो धनिया, मिर्चा, आंवला है, उसको या तो आप मार्केट में अचार का मसाला मिलता है, कोई भी कंपनी का आप अचार का मसाला ले सकते हैं। तो ये अगर 1 किलो आंवला है तो उसके अनुसार से ये हमारे पास अचार का मसाला 2 केजी में ये लग रहा है। 2 केजी आम का जो अचार का मसाला होता है
तो आप उसके अकॉर्डेंस में 1 किलो है तो इस पैकेट का आधा, जितना आम में लगता है उतना ही आंवले में भी लगेगा। और सरसों का तेल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो अचार में अच्छा सरसों का तेल झांस वाला बढ़िया वाला लीजिएगा, वो काम आएगा। पानी सब चीज़ों का सूख जाएगा। उसके बाद आपने नमक, इसमें जैसे मैंने लिया है तो मेरे पास आप इंग्रेडिएंट ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा कि नमक डालना है कि नहीं डालना है। ये तो मैं हल्द्वानी से रहने वाली तो वहीं से आम के अचार के लिए लाई थी, पर डाला नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे, आप यही चीज़ें ना खुद से भी डाल सकते हैं। तो वाइट सॉल्ट यानी नमक 1 किलो है तो करीब 1 कटोरी नमक आप लीजिए। आधा कटोरी लीजिएगा ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि अचार गलेगा नमक से ही। ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ आप लेंगे करीब 5 टेबल स्पून। उसके बाद फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी दाना साबुत, ये हल्का भून के दरदरा पिसा हुआ है इस पैकेट के अंदर। क्या चीज़ है? सौंफ, मेथी, हल्दी, टर्मरिक यानी हल्दी, चिलीज यानी लाल मिर्च, कलौंजी, क्लोव यानी आपका लौंग, एसोफटीडा हींग हो गया, और उसके बाद है क्यूमिन यानी कि जीरा, मस्टर्ड यानी राई। तो आपको मुख्यतः कलौंजी, लौंग, अजवाइन, जीरा, अजवाइन की खास ज़रूरत नहीं है, अजवाइन नहीं लिखा है इसमें, जीरा और सरसों बहुत ज़रूरी है, और हींग और लाल मिर्च पाउडर की और सौंठ पाउडर की और मेथी दाने की आवश्यकता है, और नमक। तो आप 1 कटोरी लीजिएगा सफ़ेद नमक, आधा कटोरी काला नमक जो स्वाद बढ़ाएगा, 5 चम्मच सौंठ अपने आप से जो मसाले बना रहे हैं, और 5 चम्मच लीजिएगा मेथी दाना, 5 टेबलस्पून की बात हो रही है, 5 टेबलस्पून सौंफ, और मिर्चा भी आप अपने हिसाब से अगर तीखा खाते हो तो बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो 5 टेबलस्पून मिर्चा भी, 5-5 का अंदाज रखिए। 5 ये पंचफोड़न है, और पंचफोड़न को 5-5 टेबलस्पून। कलौंजी 5 टेबलस्पून, लौंग 5 टेबलस्पून, असोफटीडा यानी हींग को 5 नहीं डालना, हींग आपको 1 किलो में 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून बहुत है। जीरा 5 चम्मच, मस्टर्ड यानी राई काली वाली और पीली वाली दोनों ही डाल सकते हैं, वो भी 5 चम्मच। बहुत ज़्यादा मस्टर्ड डालेंगे तो तीखा हो जाएगा। बस इन सब मसालों को ना, जो खड़े मसाले होंगे, सौंफ, कलौंजी, मेथी, सरसों है ना, जीरा, इन सबको हल्का सा तवे में कोरा कोरा भून लीजिएगा। हल्का सा उसकी ड्राई हो जाएगा ना, हल्की सी आंच लग जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। सिलबट्टे की सहायता से दरदरा पीस लीजिएगा, या फिर मिक्सर की सहायता से दरदरा पीस लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आपने। अब ये अचार का मसाला आप घर में भी रेडी कर सकते हैं, अन्यथा बाजार में मिल जाएगा। बस अब इसके ये क्योंकि 2 kg का इस पैकेट को मैं यूज़ करूँगी तो आधा पैकेट डालूंगी। और बस अब क्योंकि इसमें अब ये सब जब ड्राई हो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स, पानी तो बिल्कुल ही नहीं रहना है अचार के लिए। बस वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिला लेने हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। 5 से 6 घंटा अच्छी सी धूप दिखाने के बाद अदरक, मिर्चा और आंवले को, उसके बाद हम अचार का मसाला डालेंगे, और फिर भरपूर मात्रा में तेल। अब भरपूर मात्रा यानी कितना तेल? तो तेल अगर 1 किलो है तो आधा लीटर तेल मान के चलिए, जितना डूबेगा उतना अच्छा, पर प्योर सरसों का तेल हो तो बहुत ही बढ़िया। और उसको कांच के मर्तबान में रख दीजिएगा, कांच के जार में। तो अचार धूप दिखाइएगा, ये आपका अचार कम से कम 2-3 महीना, क्योंकि बॉईल किया हुआ है तो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होगा, 2 महीना चल जाएगा। इंस्टेंट अचार होते हैं ये, फटाफट से बनते हैं। पानी क्योंकि उबलने में थोड़ा बहुत आया ही है, और ये देखिए अपने आप जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा ना, फांके अपने आप, चाकू से भी कर सकते हैं, हाथ से भी, अपने आप इसकी कलियां अलग होने लगती हैं। और इनको सिंपल से आप छोटा छोटा काट लेंगे ना, इस तरीके से बारीक बारीक, और इसको धूप दिखा देंगे, खूब धूप में रख दीजिए 4-5 दिन कपड़े में ढक करके, तो आप देखेंगे इनकी कैंडी बढ़िया सी, बहुत ही बढ़िया चूसने के लिए आम का, ये आंवले का चूरन भी बन जाता है, बहुत बढ़िया बनता है। तो इस तरह की आसान सी डिशेस जानने के लिए जब मैं ये बनाऊंगी ना, अभी काटूंगी, धोऊंगी, वो प्रोसीजर करूंगी, तो एक और वीडियो आपके सामने बनाऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये आप तीसरे दिन से आप खाना शुरू कर सकते हैं इस अचार को।
बहुत लंबा टाइम इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी कंज्यूम होता है ये और स्वास्थ्यवर्धक है। स्वाद दोगुना है, अचार के फॉर्म में ही सही, पर आंवला आपके पास आएगा, बॉडी में इनटेक होगा, इससे आंखें, बाल, शरीर की त्वचा, पेट और कई तरह से ये आंवला हमारे लिए उपयोगी है। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। झटपट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि मैं भी चैनल को अब आगे नए आयामों तक पहुंचा सकूं।